दोस्तों आज की इस वीडियो में ना तो मैं आपको एक्सेल के कोई पेचीदा फार्मूले बताने वाला हूं और ना ही कोई एक्सेल की सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूं। आज मैं आपको एक्सेल के एक फंडामेंटल टूल के बारे में बताऊंगा जो आपका बहुत सा टाइम सेव कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक्सेल टेबल की। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एक्सेल टेबल आपका किस किस तरह से टाइम सेव कर सकता है। अगर आप अपने डाटा को एक्सेल टेबल में रखते हैं तो फिर आपके लिए क्या क्या आसानी पैदा हो सकती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने डाटा लिया है कंपनीज का, ठीक है, और जिसमें प्रोडक्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स है और यहाँ पर सेल्स दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस डाटा को टेबुलर फॉर्म में ले आता हूँ। तो डाटा को टेबुलर फॉर्म में लाने के लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करना है। जहां पे आपका डाटा है उस डाटा में किसी भी सेल पर आप क्लिक कर दें, उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करें तो यहाँ पर वो रेंज, जितनी रेंज में डाटा है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद माय टेबल हैज हेडर्स, यहाँ पर आपने चेक करके ओके प्रेस करना है तो आपका डाटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जब आपका डाटा टेबुलर फॉर्म में आ जाए तो उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने डाटा जो आपका टेबल है, डाटा टेबल का आपने एक नाम रख लेना है। तो यहाँ पर आप आएंगे जहां पे लिखा हुआ है टेबल नेम, ठीक है, आप इसको अपने मुताबिक नाम दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टेबल 2, टेबल 1, टेबल 3, जितने टेबल आप एक फाइल में बनाते जाएंगे उस लिहाज से यहाँ पर नाम आता जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर लेता हूँ, डाटा लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब ये वाला जो टेबल है हमारा, इसका नाम है डाटा। अब यहाँ पर हमने ये नाम क्यों रखा, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि नाम रखने का क्या फायदा है और ये हमें क्या आसानी प्रोवाइड करेगा, क्या फैसिलिटी देगा। तो बढ़ते हैं सबसे पहले आसानी की तरफ कि अगर आप टेबल बनाते हैं तो आपको क्या आसानी होगी। इसमें सबसे पहले आ जाता है जी बैंडेड रो। अगर आप अपने टेबल में डाटा रखते हैं तो आपको बैंडेड रो की फैसिलिटी मिलती है, जिससे आपको आसानी के साथ पता चल जाता है। अगर आप डाटा इंटर कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस रो में डाटा इंटर करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहली जो रो है वो लाइट ब्लू है, ठीक है, दूसरी व्हाइट है, ठीक है। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक डाटा का जो डिजाइन है या फिर बैंडेड रो है उसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक कलर्स भी दे सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने शान फूड में डाटा एंटर करा तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये वाली जो रो है वो शान फूड की है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलेगी बैंडेड रोज की, डाटा एंट्री में आपको आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जी। दूसरे नंबर पे जो आपको फैसिलिटी मिलेगी वो है पिन्ड हेडर्स की। यानी अगर नॉर्मल रेंज में हमने हेडर्स को पिन करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम व्यू पे जाते हैं, यहाँ पे फ्रीज पेन पे जाते हैं और यहाँ पर फ्रीज टॉप रो करते हैं। लेकिन अगर आप एक टेबल बना लेते हैं, डाटा को टेबुलर फॉर्म में रखते हैं, तो अगर आप क्या करेंगे, डाटा को नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी हेडिंग्स, जहाँ पर आपके अल्फाबेट्स दिए गए, कॉलम्स के नेम दिए गए, वहां पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। आपको जो फर्स्ट रो है उसको फ्रीज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे नंबर पे आते हैं जी, जो आपको टेबल फैसिलिटी देता है वो ये है कि आपको फिल्टर बटन्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। आप अगर किसी भी फिल्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप किसी एक प्रोडक्ट को फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, आप असेंडिंग सॉर्ट कर सकते हैं, डिसेंडिंग सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कलर के लिहाज से भी सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके अहमद पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ अहमद का जो डाटा है वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये टेबल जो है आपको फिल्टर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आता है जी नेक्स्ट फैसिलिटी की तरफ, जो हमें टेबल फॉर्मेट प्रोवाइड करता है वो है जी फार्मूला। अब फार्मूला कैसे करता है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने टेबल का नाम लिखा था उसकी भी आपको समझ यहाँ पर आसानी के साथ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मुझे चाहिए, ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो है वो यहाँ पर अमाउंट दी गई है और यहाँ पर सेल्स भी दी गई है। हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक हेडिंग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट की। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ जी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं नेक्स्ट सेल में जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो कॉलम होगा वो टेबुलर फॉर्म में आ जाएगी, यानी ये टेबल में ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। आप जितने भी आगे नेक्स्ट कॉलम बनाना चाहते हैं
जैसे इसके बाद भी अगर आप कॉलम बनाना चाहते हैं, आपने जस्ट हेडिंग लिखनी है, वो ऑटोमेटिकली टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, आपको बार बार टेबल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल जो एंट्रीज हैं वो 81 तक आ रही हैं। ठीक है, यानी हमारे पास 80 एंट्रीज हैं, एक जो है वो हेडिंग की आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, यानी 80 एंट्रीज का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो इसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, इक्वल प्रेस करूंगा, सेल्स में से क्या कर दूंगा, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दूंगा। ठीक है, अगर हम नॉर्मल रेंज में ये फॉर्मूला लगाएं तो हमें जितनी भी एंट्रीज होंगी तमाम की तमाम एंट्रीज तक फॉर्मूला जो है वो ड्रैग करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप टेबल फॉर्मेट यूज करेंगे, डाटा को टेबुलर फॉर्म में लेके आएंगे, आप जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, पहले सेल में फॉर्मूला लगाएंगे, तो बाकी जितने भी सेल्स होंगे, चाहे हजारों में हो चाहे लाखों में हो, तमाम की तमाम रोज पर तमाम के तमाम सेल्स पर ये फार्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। आपको फार्मूला ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी सम ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मुझे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस सेल को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लेके आना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सम लगाऊंगा। ठीक है, सम लगाया। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ती है, रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती है अगर हमारा जो डाटा है वो नॉर्मल रेंज में हो। लेकिन अगर आपका डाटा टेबुलर फॉर्म है तो आपने जस्ट क्या करना है, अपने टेबल का नाम दर्ज करना है। यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने DA लिखा, यहाँ पर आ गया डाटा। ठीक है, ये रो जो है हमारा जो कॉलम, ये जो डाटा है, ये टेबल जो है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आपने बड़ी ब्रैकेट शुरू करनी। ठीक है, बल्कि यहाँ पे आपने कॉमा नहीं लगाना, बड़ी ब्रैकेट लगा देनी। ठीक है, जैसे ही आप बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर आपको तमाम के तमाम हेडिंग्स मिलेंगे। ठीक है, आपने जिसका सम लेना है, फॉर एग्जांपल आपने ग्रॉस प्रॉफिट का लेना है, आपने सेल्स का लेना है, आपने सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट बंद कर देनी है आपने, और सिंपली ब्रैकेट बंद करके आपने इंटर प्रेस करना है। आपके सामने ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ पर शो हो के आ जाएगा। यानी अगर आप टेबुलर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, टेबल वाली फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करते हैं, अपने डाटा को टेबल में रखते हैं, तो आपको रेंज सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट नाम देना है, उसके बाद सारा का सारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली होके आ जाएगा आपके सामने। आपने जस्ट फार्मूले में उस रेंज का नाम लेना है, टेबल का नाम देना है। ठीक है, उसके बाद आपने जिस कॉलम का आपको सम चाहिए, जिस कॉलम की आपको एवरेज चाहिए, वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सिंपली इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो फैसिलिटी हमें मिलती है जी, वो है यहाँ पर मिलती है जी टोटल रोज की। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी लास्ट वाली जो रो है, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे आता हूँ जी टेबल डिजाइन में, और यहाँ पर टोटल रो पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर इसका हमें सम ऑटोमेटिकली दे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे मैं इसके फॉर एग्जांपल एवरेज लेना चाहता हूँ, तो मैं एवरेज पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर एवरेज आ जाएगी। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, मैं काउंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर काउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको फॉर एग्जांपल फिल्टर करता हूँ जी अहमद का सिर्फ। ठीक है, ये अहमद आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अहमद की जो है वो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका सम होके आएगा, बाकी सभी इग्नोर करेगा। लेकिन ऊपर हमने जो सम लगाया था उसमें सभी रोज को वो शामिल करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर टोटल रो वाला फार्मूला लगा देते हैं, टोटल रो की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी का सम मिलेगा, उसी का काउंट मिलेगा, उसी की एवरेज मिलेगी जो फिल्टर होके यहाँ पर अमाउंट आएगी। ठीक है, तो ये भी एक फिल्टर जो है हमारा जो टेबल है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी पाइवट टेबल। अगर आप टेबुलर फॉर्म वाले डाटा पर पाइवट टेबल बनाते हैं तो वो आपके लिए आसानी पैदा होती है। कैसे आसानी पैदा होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको बनाता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे आता हूँ जी समराइज विद पाइवट टेबल। ठीक है, उसके बाद मैं एग्जिस्टिंग पे करके यहाँ पे शीट 2 में यहाँ पर एक पाइवट टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, ये पाइवट टेबल बन गया। मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, फील्ड्स जो है यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। रोज में मैं कंपनी नेम लिख लेता हूँ। ठीक है, और कॉलम्स में मैं ईयर ले आता हूँ, ये ईयर्स कॉलम में आ गए। ठीक है, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट हमें चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट में यहाँ पर वैल्यूज में ले आता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारा यहाँ पर आ गया।
अब ये हमें ऑटोमेटिक डाटा अपडेट कर देगा। कैसे अपडेट कर देगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ये खत्म हो गया। अब देखिए ये 2024 तक हमारा डाटा आ गया। अब अगर हम यहाँ से, ये हमारी जो शीट है जहां से हमने पाइवट टेबल बनाया है, अगर हम यहाँ पर डाटा और ऐड करेंगे तो वो पाइवट टेबल अपडेट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से डाटा लेस करेंगे, डिलीट करेंगे, तो पाइवट टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं 2024 उड़ा देता हूँ, 2024 जो है मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहता, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। शीट 2 में आता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे 2024 दिखाई दे रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइज पे आना है, यानी डिजाइन पे आना है। ये पाइवट टेबल यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी रिफ्रेश की, ठीक है। आपने रिफ्रेश कर देना है तो 2024 का जो डाटा है वो यहाँ पर गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आप पाइवट टेबल बनाते हैं सिंपल रेंज से, सिंपल डाटा से, तो फिर आपको बार बार जो है वो रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं जी लास्ट फैसिलिटी की तरफ जो हमें टेबल देता है, वो ये है कि आप स्लाइसर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइसर क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टेबल डिजाइन पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी इंसर्ट स्लाइसर की, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है वो आ गई। किस हेडिंग से आपने स्लाइसर लेने, फॉर एग्जांपल मैं ईयर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ईयर आ गया। अब ईयर के जो स्लाइसर है हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये ईयर हमारे जितने भी ईयर्स होंगे उसके स्लाइसर शो हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं और स्लाइसर लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये जो कंपनी नेम है इसके स्लाइसर लेना चाहता हूँ, तो मैं उसके भी स्लाइसर जो है वो यहाँ पर ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे टेबल डिजाइन करता हूँ, इंसर्ट स्लाइसर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंपनी नेम सेलेक्ट करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर कंपनी नेम के जो स्लाइसर है वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या है, इनका फायदा क्या है, आप 2018 पे क्लिक करेंगे तो आपको डाटा सिर्फ 2018 का मिलेगा, ठीक है। इस पर क्रॉस करूंगा तो सभी डाटा आ जाएगा। 2017 पे करेंगे सिर्फ 2017 का डाटा शो होगा। इसी तरह अगर मैं किसी कंपनी के नाम पे क्लिक करूंगा तो उस कंपनी का जो डाटा है वो हमारे सामने शो हो जाएगा। आपको यहाँ से भी फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा।